हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग इस चैप्टर में एक बार फिर से अगले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। अब इसके आगे का जो टॉपिक है हमारा वो आ रहा है पॉलिनेशन का। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन याद करते हैं। हाँ, डेफिनेशन में क्या कहता है जरा सोचिएगा। कुछ समय पहले की बात है, हम लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ था पॉलन ग्रेन। कहाँ बना हुआ था पॉलन ग्रेन? एंथर के अंदर बना हुआ था पॉलन ग्रेन। तो अब एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन था, इस पॉलन ग्रेन को यहाँ से हम लोगों को निकालना है। ये निकल करके जाता कहाँ पर है? कहीं भी चला जाए, लेकिन फाइनली आता कहाँ पे है? स्टिग्मा पर आता है। तो किसी भी पॉलन ग्रेन का अपने एंथर से निकल करके स्टिग्मा पर जाना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो बहुत कॉमन सी बात होती है कि जब हम डेफिनेशन लिखते हैं यहां से, तो नोट करते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, from the anther to the stigma, स्टिग्मा पर आ रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ, यहां पर अब दो तीन केस आना है, तो स्टिग्मा ऑफ फ्लावर लिख देते हैं, तो ये कॉमन चीज हो जाती है। तो कॉमन वे में हमारे पास आ जाता है पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन को हम लोग अगर ब्रेक करते हैं तो कई केस दिखाई देता है। आपके सामने मैं ले आ रहा हूं। जैसे हमारे पास एक प्लांट है यहाँ पर, इस प्लांट में हमने एक यहाँ पर फ्लावर लिया हुआ है, और इसी प्लांट पे आपने एक दूसरा फ्लावर देखा। यहां से फिर हमारे पास एक प्लांट आया, इस प्लांट का एक दूसरा फ्लावर आ गया है। अब जरा सोचिएगा यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आप यहाँ पर देखें, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर हम बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर आप बोलते हैं, तो जरा जो भी आपको दिमाग में लेना है ले लीजिए। अगर हमने बाइसेक्सुअल की बात करी और यहाँ पर ये बताया एंथर, और यहाँ इसकी स्टिग्मा मैंने लिया हुआ है, समझने के लिए है बेटा, ऐसा नहीं होता है। मतलब स्ट्रक्चर होगी लेकिन दूसरे तरीके से। तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर आ जाना, और यहां भी स्टिग्मा दे दिया मैंने, यहां भी स्टिग्मा ले लिया हमने। तो अब यहां केस बनता है कि इस पॉलन ग्रेन का इस स्टिग्मा पर आ जाना पॉलिनेशन होता है। इस पॉलन ग्रेन का यहां से रिलीज हो करके इस स्टिग्मा पर आ जाना पॉलिनेशन होता है, और इस पॉलन ग्रेन का इस स्टिग्मा पर आ जाना पॉलिनेशन होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि पॉलिनेशन हमारे पास कितने रास्तों से हो रहा है? 1 2 3, तीनों तरीके से हमारा पॉलिनेशन हो रहा है। और हमने यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब यहाँ पे वहां लिखा है एनसीईआरटी ने एंथर टू पिस्टिल लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया किस पे एक्चुअली जाता है, स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा पर जब आया तो एक ही फ्लावर में अगर आता है तो भी पॉलिनेशन है, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में आता है तो भी पॉलिनेशन है, और एक ही स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे आता है तो भी पॉलिनेशन होता है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पे प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, तो ए एंड बी जो होती है, इनकी स्पीसीज कैसी होती है? कंडीशन होनी चाहिए सेम स्पीसीज। तो नोट करेंगे यहाँ पे, अब डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर कॉल्ड पॉलिनेशन। हो गया ना? क्या हुआ बेटा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो हो गया पॉलिनेशन।
दूसरी डेफिनेशन चेंज करो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट कॉल्ड पॉलिनेशन। तीसरी डेफिनेशन चेंज करो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। फ्लावर डिफरेंट होगा, प्लांट डिफरेंट होगा, बट स्पीसीज यहाँ पे कैसी होगी, सेम होती है। जैसे आपको जानना है अगर, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास मैंगो है, तो मैंगो लिया अगर आपने, तो ये हमारे पास मैंगो, तो यहां भी आपके पास बी वाला भी मैंगो ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे पपाया, गुआवा या कुछ और ले लेते हैं तो बेटा हम इसको पॉलिनेशन नहीं करा सकते हैं। ये होगा जाएगा तो, लेकिन फाइनली वहां पे फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस नहीं होगी। तो ये ऐसा हो जाता है। बाय द वे, किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन आ ही जाए, मान लो कि साहब पॉलन ग्रेन तो निकला, एयर में गया, तो एयर में गया तो किसी भी पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे चला जाएगा, और यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है क्या, ट्रांसफर पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलिनेशन हो गया। एक्चुअल में हो तो जाएगा, लेकिन इसके आगे की प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो पाती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पीसीज इन्वॉल्व कर रहे हैं कि पॉलिनेशन का कुछ मतलब भी निकलना चाहिए। तो वापस आइए, यहां से पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं, दोनों टाइप को यहां से हम लोग बातें कर लेते हैं। दोनों बातों में क्या होना है जरा सोचिएगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, तो अब यहां से पॉलिनेशन के दो पार्ट कर दिया। देखो, इसको हम लोग अगर हिंदी में बातें करें तो यहाँ पे इसको हम लोग परागण कहते हैं। तो परागण का मतलब होता है परागण, पॉलन ग्रेन क्या होता है, निकल रहा है, तो पराग कणों का यहाँ एंथर से निकल करके स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग दो पार्ट किए, तो एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया और दूसरा हो गया क्या, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग प्रेम से बोलो ऑटोगैमी, क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। और क्रॉस वाले को हम लोग प्रेम से बोले एल्लोगैमी। देखो, जब कभी गैमी वर्ड आता है तो गैमी का मतलब गैमस, और गैमस का मतलब होता है मिलना, मिलन अभी आधा अधूरा है, तो यहाँ पे मिलना हो जाता है ऑटोगैमी। अगर सेल्फ मुलाकात हो जाती है तो कैसे मुलाकात हो जाती है, अकेले यहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन अपने आप स्टिग्मा पे आ जाता है, ऐसे आ गया स्टिग्मा पर, तो किसी की आवश्यकता नहीं होती है मिलाने के लिए, है ना, किसी की आवश्यकता नहीं है मिलाने के लिए। इसमें सारा काम अपने आप हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में वो मिल गया, आंख लड़ी और दिल गया, तो सवाल इस बात का है, सारा काम तो अपने आप हो गया, आपने उसमें कुछ नहीं किया। यहाँ पे वही केस होता है जब पॉलन ग्रेन निकलता है अपने घर से, मींस घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। अब यहां से सवाल इसका हो गया कि पॉलन ग्रेन जैसे निकला एंथर से, उसको मिल गई स्टिग्मा, तो बल्ले बल्ले, इसका तो फिर आनंद ही आनंद है। इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन मींस ऑटोगैमी। लेकिन इसमें एक शर्त है बेटा, वो जो कंडीशन होती है ना, उस कंडीशन को आपको समझना पड़ता है। क्या समझना पड़ता है, ध्यान से देखिए यहाँ पर कंडीशन जो यहाँ पे आती है ऑटोगैमी की, फ्लावर कैसा है आपका, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है ऐसे पुष्प जिसमें मेल और फीमेल दोनों नजर आते हैं, उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर, एंथर और स्टिग्मा वहां पे है, तो ऐसे केस को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एक शर्त हो गई। दूसरी शर्त एक और है बेटा, होता ये है
थोड़ा सा अगर हम लोग इसको ह्यूमन के केस में अप्लाई कर दे, तो मान लीजिए आप अपने आप को ले लीजिए, लेक्चर आप देख रहे होंगे, उस समय अपने आप को इमेजिन करिए कि आप जहां पैदा हुए थे, तो सपोज आप पैदा हुए होंगे आज के 20 साल पहले की बात है, तो हम कह रहे हैं सन 2000 में पैदा हो गए होंगे आप। तो अगर 2 ईयर यहां पे क्या हुआ, आपने 2000 में जन्म लिया हुआ तो आज आप कितने साल के हैं, 24 साल के हैं, है ना। तो 24 साल के हैं, तो शादी अब इसी समय अगर कोई लड़की भी पैदा हुई जिससे आपको शादी करनी है, तो आप मेल हो गए और यहाँ पे फीमेल तलाश लेंगे। तो क्या सोचो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेल और फीमेल गैमीट दोनों साथ साथ मैच्योर होने चाहिए। मतलब हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं, तो शादियों के लिए उम्र होती है ना। जैसे लोग कहते हैं, एक कॉमन सी बात चली आ रही, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं, चाहे जब शुरू कर दो। अरे कैसे शुरू कर देंगे, उम्र होती है, नहीं होती तो पता लगता आगे दिक्कत होती। यहाँ पे भी क्या है, शादी की कोई उम्र नहीं होती, होती है। तो अब शादी की उम्र यहाँ पे तलाशना है। कंडीशन क्या है, मेल और फीमेल दोनों साथ साथ मैच्योर होना चाहिए, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिनक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो सिनक्रोनाइजेशन कहते हैं, और यहाँ पे सिनक्रोनी टर्म आपको लिखा होगा, एनसीईआरटी बोलती है सिनक्रोनी। सिनक्रोनी का मतलब होता है मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट मैच्योर होंगे, लेकिन कैसे, साइमल्टेनियसली होंगे। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है दोनों गैमीट एक साथ मैच्योर होने चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ऑटोगैमी हो जाएगा। और एक रास्ता यहाँ पे देखेंगे, नो नीड ऑफ, इतना सब करने से आपको पता चला नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट। तो एनी एक्सटर्नल एजेंट, किसी एक्सटर्नल एजेंट की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। तो ऐसा केस जब दिख जाए तो ठोक देना आंसर कहां, ऑटोगैमी पे चला जाए। अब इसी के बाद वापस आते हैं हम लोग कहां पर, क्रॉस पॉलिनेशन के पास चलते हैं, एल्लोगैमी पे आते हैं। एल्लोगैमी ये कहता है जब पॉलिनेशन कहां हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है किसी ऐसे फ्लावर में जिसमें पॉलन ग्रेन को मिलाने वाला चाहिए, कोई ना कोई चाहिए। क्या करने वाला, हम लोग गाना गाते हैं प्यार करने वाला, लेकिन यहां हम लोग चाहते क्या है, कोई ना कोई चाहिए मिलाने वाला। बड़ी समस्या आ गई है। अब तो शादियों में लोग अपने आप तत्व कर लेते हैं, और ऐसे ऐसे पता लगता होती भी नहीं है, तो matrimonial.com चला आता है, तो वहां पे एक मिलाने वाला होता है। तो पहले क्या होता था, याद करिए, हम लोग जब चलते हैं अपने थोड़ा सा ओल्ड एज में, तो वहां पे एक मीडिएटर होता था शादी के लिए, जो देखुआर लेके आता था। वो क्या लाता था, देखुआर, अपने यहाँ उसको कहते वर देखा। तो वो शादी कराने के लिए मिलाने वाला, उसको कुछ मिलता नहीं था, क्या उसको कुछ मिलता नहीं था, पता लगा मेल वाले लड़के वाले उसको दे आते हैं, लड़की वाले उसको देते, बेचारे को कुछ नहीं मिलता था। वैसे यहां भी है भैया, यहां जो ये एक्सटर्नल एजेंट काम करते हैं ना, मैंने बोला ना, यहां पे क्या चाहिए नीड होती है किसकी, एक्सटर्नल एजेंट की होती है। तो यहां भी भैया एजेंट ही चाहिए, ये बिना एजेंट के काम नहीं होता है। चाहे आप एजेंट बोले इसको, चाहे आप एजेंसी बोले इसको, चाहे आप मीडियम या माध्यम बोले, आप सबके लिए यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। तो अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी जरा सोचिएगा। आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि फ्लावर जो होता है वो कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, दूर कहीं होगा। जब दूर कहीं होगा तो जाना होगा, उसको जाने के लिए किसी रास्ते की आवश्यकता पड़ती है। कैसे हम जाएंगे, तो आइए हम ले चलते हैं आपको क्रॉस पॉलिनेशन में। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम और डिफरेंट प्लांट।
नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ पे डेफिनेशन आपने लिख लिया है। इसमें हम लोगों ने देखा क्या कि एक कंडीशन क्या होती है क्रॉस पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन में कंडीशन आपने बताई, सबसे पहले क्या होती है आपके पास है डाइकोगैमी होती है। क्या होती है, ऐसे लिखा मिलेगा अगर आपको तो आप टेंशन मत लेना, डाइकोगैमी। तो डाइकोगैमी में क्या होता है, प्रोटेंड्री होता है और प्रोटोगाइनी होता है। अभी एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन आती है यूनिसेक्सुअलिटी होती है। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इधर मेल और फीमेल, मेल होगा फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर, तो ऐसा होना चाहिए। अभी एक में दो था वो हम लोगों ने सीखा था। अब इसमें क्या होता है, प्रोटेंड्री, एक कंडीशन है प्रोटेंड्री और दूसरी कंडीशन है प्रोटोगाइनी। इसमें क्या होता है, मेल गैमीट मैच्योर होगा फर्स्ट। तो जिसके अंदर सोचो प्लांट है, अब प्लांट है, मान लो फ्लावर है कैसा, बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल गैमीट भी बन रहा है फीमेल गैमीट भी बन रहा है, लेकिन उसका पॉलन ग्रेन पहले मैच्योर हो गया और स्टिग्मा के अंदर ओव्यूल, वहां पे एग सेल नहीं बनी है, तो यहाँ पॉलिनेशन नहीं होगा, ये पॉलन ग्रेन रिलीज होगा किसी दूसरे फ्लावर के जहां पे एग सेल मैच्योर हुई होगी, स्टिग्मा पर जाएगा। ऐसे केस में यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। प्रोटोगाइनी में क्या होता है, फीमेल गैमीट मैच्योर हो जाएगा फर्स्ट, तो फीमेल गैमीट अगर पहले मैच्योर होती है तब भी नहीं होगा, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस ही होना होगा। ऐसे यूनिसेक्सुअलिटी अगर है तो प्लांट में अगर मेल फ्लावर है तो उसको चाहिए किसी फीमेल का साथ, तो फीमेल के लिए वहां पे जाना पड़ेगा इसको, और अगर किसी में फीमेल फ्लावर है तो उसको किसी मेल को रिसीव करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे पास होता था क्या, यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए यूनिसेक्सुअलिटी और डाइकोगैमी होता है। ऐसे एक और केस होता है, उसको हम लोग नाम देते थे हरकोगैमी की बात करते हैं। कभी एक टर्म ऐसे मिलेगा आपको हरकोगैमी, अगर ये टर्म आपको नहीं मिलता है तो आप ऐसे लिख देंगे, आप मैकेनिकल बैरियर की बात करते हैं, तो मैकेनिकल बैरियर भी आपको मिल सकता है। अगर मैकेनिकल बैरियर नहीं समझ में आता है तो इसमें ये जान लीजिएगा कि स्टिग्मा जो होती है उसके ऊपर एक वुड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे स्टिग्मा यहाँ पे दिख रही है, अगर इस स्टिग्मा को हम लोग कवरिंग कर दिए ऐसे तो स्टिग्मा जो होती है कवर्ड बाई, तो यहाँ पे स्टिग्मा कवर्ड बाई स्पेशल कवरिंग हुड लाइक स्ट्रक्चर, हुड लाइक कवरिंग, तो इससे स्टिग्मा कवर्ड हो जाती है। तो पॉलन ग्रेन यहाँ जो है क्या करेगा, अब इस पॉलन ग्रेन में एक स्पेशल टाइप से होगा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो अब सोचो ये कवर्ड है तो यहाँ तो पॉलन ग्रेन आ नहीं सकता है, अब ये वहां जाएगा किसी दूसरे स्टिग्मा के पास चला जाएगा। जरा सोचो एक और केस यहां से आता है क्रॉस पॉलिनेशन में, जिसमें हम लोग देख रहे हैं यूनिसेक्सुअलिटी हो गया, हरकोगैमी हो गया और डाइकोगैमी हो गया। कभी कभी स्टिग्मा जो होती है अपने पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्या करती है, अपने पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करती है स्टिग्मा तो क्या होगा, सेल्फ। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर कोई पॉलन ग्रेन जो है वो अपनी स्टिग्मा के लिए स्टेराइल है, या आप ये कह लीजिए कि स्टिग्मा ने उसको रिजेक्ट कर दिया है अपने पॉलन ग्रेन के लिए, स्टेराइल हो गई है, वहां पे उसका पॉलिनेशन नहीं होने देगी, तो उसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एक ये केस हो गया। अब इसके बाद जब हमारे पास हो ही रहा है पॉलिनेशन तो होने दो, आगे डेवलपमेंट होगा,
लेकिन उससे पहले यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन को हम दो शब्दों में और चेंज करेंगे। क्या चेंज करते हैं कि एक टर्म हमारे पास आता है उसे कहते हैं जीनोगैमी और दूसरा टर्म होता है जीटनोगैमी। जरा सोचिएगा जीटनोगैमी क्या होता है। यहां पर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट अभी अभी किए थे थोड़ा सा, कि एक प्लांट का हमने लिया था पॉलन ग्रेन और इसी प्लांट का दूसरा फ्लावर लिया जिसकी लिया स्टिग्मा। ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर शेड हो जाता है, शेडिंग होती है इसकी। शेडिंग मतलब उसका रिलीज होना, इस पे आके गिर जाना। जब पॉलन ग्रेन इस पे आकर के गिर जाता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे इसको एक एजेंट चाहिए। तो एजेंट जब आएगा, और हो क्या रहा है, एक ही प्लांट है, फ्लावर चेंज है, एजेंट की आवश्यकता पड़ गई, सेल्फ नहीं कह सकते। बट यहां पर इसका जो जीनोटाइप अगर देखेंगे तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, तो जीनोटाइप तो यहाँ पे एक ही है प्लांट, तो सेम प्लांट मिला आपको, तो सेम जीनोटाइप हो गया है। एजेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो फिजियोलॉजिकली ये कैसा होता है, फिजियोलॉजिकली क्या हो जाएगा, वाया एजेंट। तो एजेंट के थ्रू हो रहा है तो क्रॉस हो रहा है, और इससे हो रहा है तो सेल्फ हो रहा है। तो हम इसे कहेंगे कि जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, फिजियोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। अब सवाल आया जिटनोगैमी में क्या मिला, कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट ऑफ डिफरेंट फ्लावर, दिस पॉलिनेशन इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बट फिजियोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन। यहीं से थोड़ा चेंज करेंगे बेटा अगले वाले टॉपिक पर, जिसका नाम होता है जीनोगैमी। मैंने यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन ले लिया और यहाँ पर एक प्लांट ले लिया, इसका एक मैंने दूसरा फूल ले लिया, इसकी स्टिग्मा पर हम पॉलन ग्रेन को ले आने जा रहे हैं। अब आप ये देखने जा रहे हैं कि फ्लावर भी चेंज है, प्लांट भी चेंज है, स्पीसीज एक है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, स्पीसीज सेम होनी चाहिए। अब ऐसे केस को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जीनोगैमी। क्या कहते हैं इसको, जीनोगैमी कहते हैं। तो जीनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, जीनोगैमी। और ये कैसा होता है, जेनेटिकली कैसा होगा, जेनेटिकली एंड फिजियोलॉजिकली कैसा होगा, क्रॉस होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां लिख सकते हैं इट इज क्रॉस पॉलिनेशन इन रियल सेंस, क्रॉस पॉलिनेशन रियल सेंस। तो आपसे अगर ऑप्शन पूछेगा यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉस पॉलिनेशन इन रियलिटी या रियल सेंस, तो आप बताएंगे जीनोगैमी जो होगा वो रियल सेंस में होगा। क्यों होगा, आंसर मैंने दे दिया है। यहाँ पे एजेंट की आवश्यकता हुई थी और इन दोनों का जीनोटाइप भी डिफरेंट था, लेकिन खुशी की बात यहाँ पे थी स्पीसीज सेम हुआ करती थी। ये था हमारे पास पॉलिनेशन के टाइप्स और पॉलिनेशन की डेफिनेशन। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो आइए एजेंट ऑफ पॉलिनेशन को हम लोग बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं आपसे साथ। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में हमारे पास दो टाइप के एजेंट आते हैं बेटा, दो एजेंट आएंगे। ये दोनों एजेंट जो होते हैं यहाँ पे, एक होता है एबायोटिक, बहुत प्यारा सा वर्ड है, और दूसरा होता है बायोटिक। अच्छा, इसको जानने से पहले एक चीज और बता दें आपको, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें बेटा दो टाइप के फ्लावर्स निकलते हैं। एक फ्लावर को तो नॉर्मल फ्लावर कहते हैं जिसकी स्टिग्मा एक्सपोज्ड होती है। ऐसे फ्लावर के लिए टर्म होता है हमारे पास क्या, चास्मोगैमस फ्लावर। तो कहीं अगर ये वर्ड आएगा तो
तो आप टेंशन न लेना कि बताया नहीं गया, मैं आपको बता दे रहा हूं। चास्मोगैमस। तो अब ये चास्मोगैमस जो होता है उसको बोलते हैं, इसकी स्टिग्मा जो होती है, स्टिग्मा एक्सपोज्ड मैंने लिख दिया है, वैसे हिंदी में बोलते हैं उघड़ी हुई स्टिग्मा, खुली है स्टिग्मा। आओ, आइए, आपका इंतजार, पॉलन ग्रेन आएगा। लेकिन यहाँ जो दूसरा प्लांट आपके सामने है उसका नाम है क्लिस्टोगैमस प्लांट, और फ्लावर का नाम होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और फेनोमेना का नाम होता है क्लिस्टोगैमी। तो यहां से क्लिस्टोगैमस फ्लावर दिखा आपने, इसमें जो होती है स्टिग्मा कवर्ड होती है। सच फ्लावर नेवर ओपन, सच फ्लावर नेवर ओपन, ऐसे फ्लावर कभी ओपन नहीं होते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा शब्द आ रहा है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज नोन एज, याद कर लीजिएगा, यहां से एंथेसिस होती है। एंथेसिस का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर की ओपनिंग को हम लोग एंथेसिस कहते हैं। फूल खिलता है, फूल खिलने की प्रोसेस को हम लोग एंथेसिस कहते हैं, और यहाँ पे फ्लावर फूल खिल नहीं रहा है। तो जब फूल खिले ना, तो ऐसे फूल को क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, और इसमें मैकेनिज्म जो है क्लिस्टोगैमी की है। अब पॉलिनेशन यहाँ पे कैसा हो सकता है, जरा सोच लीजिएगा। अगर किसी दूसरे के थ्रू हो रहा है, एजेंट आ रहा है, इंसेक्ट आ रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। नहीं तो कैसा है स्टिग्मा, इसकी खास बात होती है स्टिग्मा वेरी क्लोज टू एंथर। तो यहाँ पे क्लिस्टोगैमस में स्टिग्मा वेरी क्लोज टू एंथर। ये दोनों फ्लावर पैदा करने वाले का नाम होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसमें आएगा COV। COV में हमारे पास आता है एक नाम जिसे कहते हैं कोमेलाइना। ये कोमेलाइना हो गया, और ओ से होता क्या है, ऑक्सैलिस होता है, और वी से क्या होता है, वायोला होता है। इसे हम लोग कहते क्या है, पैंसी फ्लावर कहते हैं। तो ये हमारे पास वायोला हो गया, ऑक्सैलिस हो गई, कोमेलिना हो गया। इसमें दो तरह के फूल निकलते हैं, एक चास्मोगैमस होता है, दूसरा क्लिस्टोगैमस होता है। अब इस बात से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एजेंट दो टाइप के होते हैं, एक एजेंट का नाम क्या होता है, बोलो, बायोटिक होता है, और दूसरे वाले का नाम क्या होता है भैया, बायोटिक होता है। यहाँ ए बायोटिक जो है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग कहते हैं, और बायोटिक को हम लोग कहते क्या है, लिविंग कहते हैं। तो अगर लिविंग के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बायोटिक कहेंगे एजेंट, और नॉन लिविंग वाला है तो एबायोटिक एजेंट हो गया। फिर ध्यान दीजिएगा, इस एबायोटिक एजेंट में अपने पास दो ही चीजें मिलती हैं, एक का नाम होता है विंड, दूसरे का नाम होता है वाटर। WW की बात करते हैं, हवा पानी बदल दो, कहते नहीं है, तो किसी की हवा पानी बदल दिया जाए तो यहाँ पे एयर हवा, पानी वाटर है। विंड से जब पॉलिनेशन होता है तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं अनीमोफिली। एनीमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाई विंड। इस बात को याद रखिएगा, पॉलिनेशन किससे हो रहा है, विंड से अनीमोफिली हो रहा है। अब अनीमोफिली जिस फ्लावर में हो रहा है उस फ्लावर में क्या होता है, टर्म यूज करते हैं अनीमोफिलस फ्लावर। और अनीमोफिलस फ्लावर की एक खास बात होती क्या है, यहाँ पे, यहाँ जो फ्लावर होता है ये कैसा होता है, पहली बात तो बोलेंगे इनका जो पॉलन ग्रेन होता है, ये पॉलन ग्रेन बेटा कैसा होता है, लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर, हवा से हल्का होता है। हवा से हल्का होता है इसीलिए हवा से उड़ता है, हवा में उड़ता हुआ चला जाता है। पक्षियां उड़ती है क्योंकि उनकी बोन्स न्यूमेटिक होती है, अंदर एयर कैविटी होती है, हवा भरी होती है, वेट लाइट कर देती है, उड़ जाती हैं।
पॉलन ग्रेन यहाँ पे लाइटर होता है, हल्का होता है। तो लाइटर मींस यहाँ पे हल्का, मतलब लगा जलाने वाला लाइटर मत यूज कर देना। और एक खास बात होती है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं कैसे होते हैं, विंग्ड होते हैं। यहाँ पे कैसे होंगे, विंग्ड होते हैं पॉलन ग्रेन, जिससे उड़ने में इनको मदद मिलती है। एक और खास बात होती है, जब आप घर से निकलते थे, अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे अनीमोफिलस फ्लावर की। तो अनीमोफिलस फ्लावर की प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने बताया कि एक भैया अब कोई आदमी जा रहा है बारात से, तो अकेले जा रहा है। अब अकेले जा रहा है, पता नहीं सही जगह पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंतजार करने वाले बहुत लोग हैं। पॉलन ग्रेन भी अगर लिमिटेड अमाउंट में बेटा पैदा होगा, तो लिमिटेड अमाउंट में जाएगा, तो अपने सही प्लांट पर पहुंच पाए ये कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे नेचर ने इनसे बोला कि बेटा तुम पैदा हो ज्यादा मात्रा में, जिससे कोई एक तो चला जाएगा। जैसे अब क्या होता था, जब हम लोग वहां पे देखते थे महाभारत, तो वहां पे तीर का निशाना मारते थे लोग, एक साथ पता लगा ढेर सारी तीर चला रहे हैं, तो वहां पे जो बाण चलते थे वो कई जाते थे, तो कोई एक तो लगेगा ना। तो बाणों की बात करते थे, यहाँ पे एक छोटा सा गीत था, यूं चलाओ न नजरों से बाण रे। तो अब सवाल आता था, वो बाण जब चलता है तो कहीं ना कहीं तो लगता ही है, तो अगर कई बाण चला देते हैं तो कोई ना कोई एक सही जगह दिशा लग जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि टू कंपनसेट तो प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। तो पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, किस अमाउंट में, लार्ज अमाउंट, टू कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब होता है बैलेंस करना, किसको, वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के वेस्टेज को कंपनसेट करना होता है, इसलिए यहाँ पे नेचर ने इनको ज्यादा मात्रा में पैदा किया हुआ है। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, वाटर वाले पॉलिनेशन पे, जिसे हमने बोला था हाइड्रोफिली की बात किया था यहाँ पे। तो आइए भैया, हाइड्रोफिली जो होता है इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन बाय वाटर। अब सोचो, ये हाइड्रोफिली दो टाइप की होती है। एक हाइड्रोफिली को हम लोग बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली, क्या नाम आया, एपीहाइड्रोफिली, और दूसरा नाम आता है हाइपोहाइड्रोफिली। बहुत पहले हमने आपको बताया था हाइपो मीन्स क्या होगा, अब आज आपको बता रहे हैं। जब एपी की बात करोगे तो एपी मीन्स होता है अपॉन, अपॉन मीन्स होता है ऊपर, किसके ऊपर, पानी के ऊपर। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और फाइल मीन्स होता है, जब कभी ये वर्ड आपके नजर के सामने आएगा तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे लवर होता है, अट्रैक्ट करने वाला होता है। यहां पर दिखा आपको एपीहाइड्रोफिली, तो हम यहाँ पे अगर ऐसे बनाए, क्या बना दे, वाटर ही वाटर बना दे। अगर क्या बनाया आपने, ऐसे पानी बनाया, अब पानी के सरफेस पर हमने पॉलन ग्रेन को बिठाया, पॉलन ग्रेन इस वाटर की सरफेस पे होगा, और इस वाटर के सरफेस पे वाटर करंट के थ्रू दन दनादन चलता चला जाएगा, पैसिवली फ्लोट करेगा। यहाँ पर पैसिवली फ्लोट करता हुआ आ रहा है पॉलन ग्रेन, और कहीं पे इसकी यहाँ पे स्टिग्मा किसी फ्लावर की है, तो इस स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन